गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, कौन कौन सा चैप्टर फिनिश कर लिया अलजबरा में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। रियल नंबर बना चुके, पोलिनोमियल बना चुके, लीनियर इक्वेशन बना चुके। देखिए, रियल नंबर हम लोगों ने पढ़ लिया, पोलिनोमियल हम लोगों ने पढ़ लिया, लीनियर इक्वेशन पढ़ लिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ लिए। ठीक है, और अलजबरा में एक चैप्टर हमारा बच गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सारा पढ़ लिया, हमको हमारा सिर्फ एक चैप्टर बच गया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग आज पढ़ लेंगे। उसके बाद हमारा अलजबरा क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको नया सिलेबस के हिसाब से RX अग्रवाल में कौन कौन चैप्टर बनाना है, कौन कौन नहीं बनाना है, कौन कौन एक्सरसाइज बनाना है, कौन कौन एक्सरसाइज नहीं बनाना है, इसको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो अगर बहुत सारे लोग जो हम लोग पढ़ लिए हैं उस एक्सरसाइज को, तो अब उस एक्सरसाइज को आपको दोबारा नहीं बनाना है। तो कौन कौन एक्सरसाइज है, तो हम 1 बाय 1 शुरू करते हैं। पहले हमारा रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर में आपको कितने एक्सरसाइज है, 1A 1B 1C 1D और 1E है। इसमें आपको 1A नहीं पढ़ना है। ठीक है, यानी इक्वलिट डिवीजन लेमा, जो हम सबसे पहला हमारा कंसेप्ट था इक्वलिट डिवीजन लेमा, उसको नए सिलेबस में डिलीट कर दिया गया, यानी उसको हमको नहीं पढ़ना। ठीक है, तो 1A आपको नहीं पढ़ना है। कौन कौन एक्सरसाइज बनाना है, 1B 1C 1D और 1E तो सबको मिला हुआ है, तो 1D भी बना सकते हैं आप। ठीक ना, तो बात समझ गए। रियल नंबर में एक्सरसाइज 1A यानी इक्वलिट डिवीजन लेमा नए सिलेबस में डिलीट कर दिया गया है, उसको आपको नहीं पढ़ना है। तो 1B से पढ़ना है, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से पढ़ना। तो 1B बनाना है, 1C बनाना है, 1D बनाना है, 1E सबका मिला हुआ। ठीक है, ये था रियल नंबर में। अब आते हैं हम लोग अलजबरा। अलजबरा में कितने चैप्टर हैं, पोलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, 4 चैप्टर। उस 4 चैप्टर को 1 बाय 1 बताते हैं कौन कौन से पढ़ना है। पोलिनोमियल हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, उसमें कितने चैप्टर है, 3 चैप्टर है, 3 एक्सरसाइज है, 2A 2B और 2C। उस 3 एक्सरसाइज में से आपको 2B नहीं बनाना है, सिर्फ 2A और 2C बनाना है। ठीक है ना, सिर्फ 2A और 2C बनाना है। बात समझ रहे हैं, 2B नहीं बनाना है, सिर्फ आपको 2A, क्योंकि इसमें सिर्फ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ना है। पोलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ना है, पोलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी है, क्यूबिक पोलिनोमियल भी है और डिवीजन एल्गोरिथम भी है। ठीक है ना, इक्वलिट डिवीजन लेमा से जो रिलेटेड है, तो उसको नहीं पढ़ना है। सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सिर्फ एक चैप्टर बनाना है, 2A बनाना है। और 2C तो मिला हुआ, उसकी मर्जी, आप बनाइए नहीं बनाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी 2A और 2C बनाना है। ठीक है, अब आइए लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में कितने एक्सरसाइज है, 3A 3B 3C 3D और 3E। ठीक ना, इसमें से आपको 3C नहीं बनाना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी लिक्विड इक्वेशन सोल्व करने का बहुत सारा प्रोसेस था, उसमें से कौन कौन से प्रोसेस था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस नए सिलेबस में हटा दिया गया, तो इसमें से आपको एक्सरसाइज 3C नहीं बनाना है, बाकी 3A 3B 3D और 3E बनाना है, 3C नहीं बनाना है। ठीक है, अब है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आपको कितने चैप्टर हैं, कितने एक्सरसाइज हैं, 4A 4B 4C 4D और 4E। ठीक है, इसमें से 4B और 4E नहीं बनाना है, 3 चैप्टर बनाना, 3 एक्सरसाइज बनाना है, 4A 4B 4C और 4D। ठीक है, इसमें से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से ये मतलब 4B और 4E लिए सिलेबस में हटा दिया गया है, तो आपको सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ना। ठीक है, चलिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कितने एक्सरसाइज है, 5A 5B 5C, 3 एक्सरसाइज है। इसमें आपको 5C में क्वेश्चन नंबर 42 से क्वेश्चन नंबर 49 तक नहीं बनाना है, बाकी सब आपको बना लेना है। बात समझ गए बच्चों। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया। और इसी के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना, फालतू नहीं बनाना, जितना हम बताया उसी एक्सरसाइज को बनाना है। जो एक्सरसाइज को डिलीट कर दिया गया उस एक्सरसाइज को आपको नहीं बनाना। ठीक है, ये तो था हमारा अलजबरा तक का सिलेबस। ठीक है, जब हम आगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे, मेंसुरेशन पढ़ाएंगे, स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे, तो उसका भी सिलेबस हम साथ साथ बताते जाएंगे। ठीक है, फिलहाल तो हम अलजबरा खत्म करते हैं। तो हम अलजबरा में हमको रियल नंबर पढ़ चुके हैं, पोलिनोमियल पढ़ लिए हैं, लीनियर इक्वेशन पढ़ लिए हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ लिए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाकी है, हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताते हैं।
ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए अब चलिए आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? पीछे हम लोग पढ़े हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ध्यान से लीजिएगा, पढ़े हैं, याद कीजिएगा। पीछे हम पढ़े हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़े हैं। ठीक है, पोलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2a एक्सरसाइज 2 में पढ़े, क्या पढ़े हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कि अगर लिखा हुआ 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस b, यानी जिसका डिग्री 2 हो। ठीक है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 क्या पढ़े थे? पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जिस पोलिनोमियल का डिग्री 2 हो उसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, कुछ नहीं, तो पोलिनोमियल इक्वेशन में फर्क क्या है? देखिए, अगर ऐसे लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये क्या हो गया हमारा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, लेकिन इसी को हम अगर जीरो को इक्वल लिख देते हैं ऐसे, दैट इज इक्वेशन, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस ये फर्क है, कुछ नहीं। ऐसे लिखा हुआ है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और इसको हम जीरो को इक्वल कर दिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। बात समझ? जीरो क्या कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू हम -5 कर दिए तो भी हमारा इक्वेशन हो गया। लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे, सिर्फ ऐसे, जीरो इक्वल नहीं है, तो ये पोलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। ठीक ना, लेकिन इक्वल हो गया, इक्वल लग गया तो क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ये फर्क है सिर्फ पोलिनोमियल और इक्वेशन में। बात समझ गए? तो इस हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का डिफिनेशन क्या पढ़े? पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसी से हम लोगों ने डिफिनेशन बना लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिस पोलिनोमियल का डिफिनेशन बोले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, तो जिस पोलिनोमियल का डिग्री 2 होते हैं उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनेशन बोले जिस इक्वेशन का डिग्री 2 होते हैं उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ ध्यान लेकिन देना है कि अगर ऐसे लिखा रहे तो पोलिनोमियल, इसको जीरो को इक्वल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन। बस समझ गए? चलिए अब पढ़ते हैं हम इक्वेशन के बारे में। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए क्या होता है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। वेयर a नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c आर रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक है, ये हो गया जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जहां a यानी a वाला a कभी जीरो नहीं हो सकता है, और a b c रियल नंबर, रियल मतलब a b c कोई नंबर होगा, 1 2 3 4 5 ऐसा क्या होगा? कोई नंबर होगा। ठीक ना, ये हमारा था रियल जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखते हैं। देखिए जैसे फॉर्म हमारा क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म है। ठीक है, अब इसका कहने का मतलब क्या होगा? जहां ए जीरो का इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ए जीरो हो जाएगा इक्वल, तो सोचिए अगर हम ए जीरो इक्वल, ध्यान से देखिए, अगर एक जगह पर जीरो लिख देते हैं तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, तो ये जीरो हो गया, तो क्या बच गया आपके पास? बी एक्स प्लस सी। क्या डिग्री 2 है? नहीं है। अगर डिग्री 2 नहीं हो इसका, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिग्री 2 होना चाहिए, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह गया, इसलिए कभी ए जीरो नहीं हो सकता है। हाँ, बी सी जीरो हो सकता है। ठीक है, बी सी जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ए जीरो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन बी के जगह पर जीरो लिख सकते हैं, सी के जगह पर जीरो लिख सकते हैं। मतलब हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस बी के जगह पर जीरो लिख देंगे प्लस सी के जगह पर जीरो लिख देंगे इक्वल टू क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह पर 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखिए हमको इक्वेशन में डिग्री 2 है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर एक्स स्क्वायर लिख देते हैं तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख देते तो भी क्वाड्रेटिक। क्यों? क्योंकि इसका डिग्री 2 है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। बात समझ रहे? तो ए कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है ना, बात समझ गए? अब सोचिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको क्या, कौन सा ए होगा, कौन सा बी होगा, कौन सा सी होगा, ये दिखना आपको। देखिए अब लिखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये हमारा इक्वेशन था। तो अगर लिखा हुआ 2x स्क्वायर
प्लस 5x प्लस 4, इसमें ए का वैल्यू कौन है, देखिए एक्स स्क्वायर वाले के साथ रहेगा वो ए का वैल्यू होगा, यानी ए का वैल्यू 2 हो गया। एक्स के साथ रहेगा बी का वैल्यू होगा, तो यहाँ बी का वैल्यू 5 हो गया, सी का वैल्यू 4 हो गया, बस समझ रहे। लेकिन अगर हमको ऐसे लिखा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0, तो ये कितना हो गया, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ नंबर लगा रहे हैं वो ए का वैल्यू होगा, ए का वैल्यू होगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर के यहाँ ए है तो ए की जगह पर क्या आ गया 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या था, हमको इक्वेशन हमारा क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू इको, तो ए की जगह पर क्या आ गया 2, बी की जगह पर क्या आ गया 5, -5, तो -5 माइनस से लाख लिखेंगे। ठीक है, सी है यहाँ कुछ नहीं है, तो सी क्या हो गया 0, जो नहीं रहेगा वो क्या हो गया 0। ठीक है, अब सोचिए ऐसे रहे 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो ए की जगह पर कितना हो गया 2, बी की जगह पर कितना हो गया x वाला है इसके साथ नहीं, ठीक ना, क्योंकि हमारा इक्वेशन क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी एक्स स्क्वायर यहाँ पर 2, देखिए एक्स स्क्वायर की जगह पर 2, ए की जगह पर 2 आ गया, एक्स के साथ बी, इधर तो एक्स है ही नहीं, तो बी इक्वल टू क्या हो गया 0, और सी की जगह कितना है -5, ये -5। ठीक है, तो ऐसे एबीसी सबको लिखने आना चाहिए, बस समझ गए। ठीक है, चलिए ये है। अब एक और हम सिखाते हैं आपको कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कहीं हमको लिखा मिलेगा, देखिए ध्यान से देखिए, कहीं हमको लिखा मिले 4 माइनस 3x प्लस 5x स्क्वायर इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, देखिए अब हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए हमारे पास देखिए इक्वेशन है 4 माइनस 3x प्लस 5x स्क्वायर। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, कैसे, हम इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर x वेरिएबल, मतलब पहले ज्यादा पावर वाला लिखेंगे उससे कम पावर, देखिए इसको लिखेंगे कितना 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, कहीं पर इक्वेशन लिखा हुआ 3x प्लस 4x माइनस 5, तो देखिए x उस पर मतलब 1 पावर वाला पहले ये बाद में है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पहले पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी ग्रेड, पहले बड़ा वाला उसके बाद छोटा वाला उसके बाद छोटा वाला। ठीक है, तो ये आ गया 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है। अगर मतलब एक्स स्क्वायर वाला पहले होना चाहिए, एक्स वाला बाद में, उसके बाद में हमारा कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया कैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन सोल्व करने का मेथड फॉर सोल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेथड फॉर सोल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन कौन से मेथड है सोल्व करने का। ठीक है, ध्यान से देखिए, पहला बाई फैक्टराइजेशन, बाई फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, जिसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही बोलते हैं, मिडिल टर्म सब लोग जानते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, आइए दूसरा बाई फॉर्मूला, एक फार्मूला हमको बनेगा, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। अगर किसी को मिडिल टर्म स्प्लिट करने में दिक्कत हो रहा है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला बनेगा उससे बनाएंगे। ठीक है, थर्ड वन बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये आपको 3 मेथड, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्व करने का हमारे पास 3 प्रोसेस है। ठीक है, बाई फैक्टराइजेशन, बाई फार्मूला, बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, लेकिन नए सिलेबस में इसको हटा दिया गया है, एक बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर है, इसको नहीं बनाना है, तो हमको सिर्फ 2 को पढ़ना है, बाई फैक्टराइजेशन और बाई फार्मूला। ठीक है, इस कारण से देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4 एक्सरसाइज था, 4a 4b 4c 4d और 4e। तो 4b में था आपको बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसको हटा दिया गया, और 4e में बड़ प्रॉब्लम था, इसको भी हटा दिया गया। तो आपको 3 एक्सरसाइज ही पढ़ना है, 4a 4c 4d। कहने का मतलब हमारे पास सोल्व करने का 3 मेथड था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बाई फैक्टराइजेशन मेथड, बाई फार्मूला, बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर। सिर्फ 2 मेथड पढ़ना, ये हमको नहीं पढ़ना। ठीक है, चलिए हम लोग 1 बाई 1 पढ़ते हैं कि कैसे हम लोग सोल्व करते हैं।
हैं। बात समझ गए? ठीक है, फिर से याद रखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका डिग्री 2 रहेगा उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम एक्सरसाइज बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज बनाते हैं। देखिए एक्सरसाइज 4A बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 4A से आपका बुक में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये पहचानना है। ठीक है, थोड़ा सा बताते हैं, पहले पहचान लीजिए। देखिए इसका डिग्री 2 है ना, ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें लिख देंगे यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें देखिए, इसमें भी देखिए एक्स स्क्वायर। अब इसमें वेरिएबल का पावर देखना है, बड़े प्लूरोमियल वेरिएबल का पावर यानी प्लूरोमियल रहे इक्वेशन रहे, वेरिएबल का पावर हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, माइनस में रूट में सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए वेरिएबल का पावर एक्स स्क्वायर एक्स है, ये भी ठीक है, ये भी हो गया क्वाड्रेटिक प्लूरोमियल। नीचे देखिए टू एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर है एक्स है, हो गया ये भी। ठीक है, नंबर क्या लिखा उससे हमको मतलब नहीं है। ठीक ना, हाँ यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाला जीरो नहीं होना चाहिए। देखिए फिर एक्स स्क्वायर है एक्स है, ये भी हो गया क्वाड्रेटिक। देखिए इसमें एक्स स्क्वायर, लेकिन देखिए यहाँ एक्स जो है क्या रूट 2 के अंदर है, तो वेरिएबल का ही रूट या माइनस के पावर नहीं होना चाहिए। ठीक ना, तो इसका आंसर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये पोलिनोमियल पीछे बता चुके हैं कैसे हमको पहचानना। ठीक है, इसमें देखिए एक्स माइनस 3 6/x इक्वल टू 3 बोले है क्वाड्रेटिक, देखिए हाँ होगा। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, देखते हैं करके होगा कि नहीं। इसको सोल्व करेंगे, हम सोल्व कैसे करेंगे, देखिए इसका एलसीएम लेते हैं, तो x हो गया, यहाँ करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 3x कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0 हो तो क्या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, ऐसे ही नीचे तक सब आप लोग बना लीजिएगा सोल्व करके कि कौन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है कौन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है। बात समझ गया, सोल्व करेंगे। अगर ऐसा आ गया हमको एक्स स्क्वायर वाले और सोल्व करने के बाद सारा वेरिएबल का पावर अगर हमको नॉन नेगेटिव इंटीजर में आया तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया, अदरवाइज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं होगा। चलिए देखिए एक और बताते हैं हम। देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है या नहीं, इसको हम सोल्व करते हैं। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है या नहीं, इसको सोल्व करते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या है, एक्स प्लस 2/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करते हैं, एक्स एलसीएम हो गया, यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर सबको मालूम है, प्लस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू एक्स क्यूब। जैसे ही 2 से ज्यादा पावर आ गया कहीं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं होगा, इसलिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो पूरा 1 में सिर्फ आपको ही पहचाना है कौन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है कौन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है। आई थिंक सब लोग पहचान लीजिएगा, 11 है आराम से पहचान लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका देखिए, Which of the following are the root of 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, इसमें से कौन दिया गया 3 को -1 1/3 -1/2 इस इक्वेशन का रूट है। अब थोड़ा सा रूट और जीरो में अंदर समझिए। देखिए ध्यान से बहुत अच्छा चीज समझने में आ गया। ठीक है, देखिए अगर दिखा हुआ है, चलिए इसी को लिखते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2 -1 इक्वल टू 0। बताइए इक्वेशन है कि पोलिनोमियल है, ये इक्वेशन है, इक्वल टू 0 है, ये क्या हमारा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको अगर सोल्व करके x का वैल्यू आया, कुछ ही वैल्यू सपोज आ गया, कुछ भी आया, ठीक ना, सोल्व करके जो वैल्यू आ गया, ठीक है, तो इसमें x का जो सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन ऑफ x, इसको बोलेंगे रूट ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 ये आपका अगर पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ध्यान से, तो इसमें हम सॉल्यूशन ऑफ x, अगर x का सॉल्यूशन हम करेंगे तो इसको बोलेंगे जीरो ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा ये अंतर है। अगर कोई इक्वेशन दिया गया है तो इक्वेशन में अगर x का वैल्यू आएगा तो उसको बोलेंगे रूट ऑफ इक्वेशन, जीरो नहीं बोलेंगे, जीरो ऑफ इक्वेशन नहीं बोलेंगे, रूट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, और अगर यहाँ में x का वैल्यू फाइंड करेंगे और x का वैल्यू फाइंड करने के बाद जो आएगा अगर ये पोलिनोमियल है तो उसको हम बोलेंगे जीरो ऑफ पोलिनोमियल। ये बहुत डिफरेंस है, बहुत मतलब माइन्यूट डिफरेंट वाला चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस, याद रखिए बहुत सारे लोगों को आता भी नहीं है। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अगर किसी पोलिनोमियल को सोल्व करके x का वैल्यू निकालते हैं दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ पोलिनोमियल। अगर किसी इक्वेशन में सोल्व करके x का वैल्यू निकालते हैं तो उसके x का वैल्यू बोलते हैं हम लोग रूट ऑफ पोलिनोमियल। इसको सोल्व करते हैं, देखिए 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, सोल्व करते हैं,
3x² प्लस 3x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, सबको आता है सोल्व करने के लिए। 3x कॉमन लेते हैं, यहाँ से आ गया x प्लस 1, यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ गया -1, फिर आ गया 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना जाएगा 1/3। x का दो वैल्यू आ गया -1 और 1/3। ठीक है, तो सोचिए ध्यान से, अगर यहाँ पर हमको दिया रहे कि इक्वेशन है तो x को हम लोग रूट ऑफ, इसको क्या बोलेंगे, रूट ऑफ इक्वेशन। अगर यहाँ दिया रहा है कि पोलिनोमियल, सोल्व दिस पोलिनोमियल, अगर हमको लिखा रही है कि सोल्व दिस पोलिनोमियल, तो इस पोलिनोमियल को सोल्व करके हम x का वैल्यू आएगा तो इसको बोलेंगे जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, ध्यान से दिखेगा। लेकिन अगर यहाँ दिया सोल्व दिस इक्वेशन, इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू इसको रूट ऑफ इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये बहुत डिफरेंस है, थोड़ा सा याद रखिएगा कि अगर किसी इक्वेशन के सोल्व करके x का वैल्यू निकालते हैं दैट इज कॉल्ड रूट ऑफ इक्वेशन। अगर किसी पोलिनोमियल को सोल्व करके वैल्यू निकालते हैं x का दैट इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल। बात समझ गए? चलिए क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रूट ऑफ इक्वेशन। इसका रूट कौन कौन से, वैल्यू निकाल। देखिए रूट क्या है इसका, -1 1/3 मिला लेंगे, -1 और 1/3 इसका रूट है, 1/2 इसका रूट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, आपकी बुक में होगा, ध्यान से देखिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इक्वल टू 1 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन इतना, फाइंड द अदर रूट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आपके पास इक्वेशन है x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें दिया गया कि इसका एक रूट है x, मतलब दो, बता चुके पहले भी कि जितना डिग्री उतना x का वैल्यू, 2 डिग्री x का दो वैल्यू निकलेगा, तो x इक्वल टू 1 एक दिया गया है, दूसरा वैल्यू निकालना। ठीक है, साथ में पोलिनोमियल जब पढ़ाए थे हम ये बताए थे कि अगर इसका रूट या जीरो है तो इसमें हम x का वैल्यू बैठाएंगे, वैल्यू बैठाने में इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो इसका x का वैल्यू बैठाते हैं, x इक्वल टू 1 दिया गया, जहां जहां 1 है वहां बैठा लेते हैं x। देखिए जहां जहां x 1 बैठाते हैं 1 बैठाएंगे तो 1² प्लस k इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। कितना आ गया 1 प्लस k प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 प्लस 1 कितना आ गया 4 प्लस k इक्वल टू 0। k इक्वल टू कितना आ गया -4 हो गया आंसर। ठीक है, इसमें क्या करना था आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ k निकल गया। अदर रूट, अदर रूट मतलब कितने रूट होंगे, दो रूट होंगे। एक रूट तो मालूम हो गया, एक रूट और निकालना, कुछ नहीं। k इक्वल टू तो -4 आ गया, यहाँ बैठा देते हैं। हमारे पास इक्वेशन ये था, k की जगह -4 लिख लेंगे तो x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे, सबको मिडिल टर्म स्प्लिट करने आता है। x² माइनस 3x माइनस x कर लीजिएगा, कैसे करें हम आगे बताते हैं, प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x हो गया x माइनस 3, इसमें से -1 कॉमन लेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आ गया x माइनस 3 x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 आ गया, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 आ गया। देखिए x इक्वल टू 1 गिवन था ना। अब दूसरा वैल्यू हमारा कितना हो गया, अदर रूट, अदर रूट कितना हो गया 3। ये हमको निकालना था, k का वैल्यू निकालना था, k का वैल्यू -4 हो गया, अदर रूट निकालना था, अदर रूट 3 हो गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 ऐसा ही है। ठीक है, आप निकाल लीजिएगा, आई थिंक बन ही जाएगा, नहीं बनेगा तो फिर हम लोग हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है x इक्वल टू दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है so that x equal to minus bc by 8 is a solution of this equation। ये हमारा इक्वेशन है, दिखाना है x इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे हम, यहाँ x की जगह पर ये पुट करेंगे, अगर करने के बाद आ गया 0 तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक ना, तो हमारा ये इक्वेशन था, देखिए ये है। इसमें हम पहले x को हटा लेते हैं, ad², यहाँ आ गया ax² बाई बी प्लस 2xc बाई डी प्लस bc। ये हमारा इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसमें दिखाना है ये इसका सोल्यूशन हो, कुछ नहीं, जहां जहां x है ये लिखते हैं। देखिए तो ad², यहाँ a था लिख लिए, x² के जगह पर अगर हम इसको लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा,
तो यहाँ चलिए ए बी लिख लिए, इसको लिखें एक्स स्क्वायर कर माइनस तो माइनस बी सी बाई ए डी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2c बाई डी आ गया, एक्स की जगह पर लिखेंगे तो आ जाएगा माइनस बी सी बाई डी, यहाँ आ गया प्लस बी सी स्क्वायर। देखिए ध्यान से, ठीक है, अब रहने दीजिए, ठीक है। देखिए अब इसको सोल्व करते हैं, ए डी स्क्वायर, इसको करेंगे तो ए बाई बी, इसको करेंगे कितना आ गया इंटू बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करें तो प्लस में आएगा, नीचे आ गया ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है। चलिए इधर आ जाएगा आपको माइनस प्लस माइनस माइनस 2bc स्क्वायर बाई ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, इसको अंदर में, तो देखिए क्या आ गया ए डी स्क्वायर इंटू यहाँ आ गया ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, नीचे आ गया बी इंटू ए स्क्वायर डी स्क्वायर। काटते हैं कुछ कुछ, ए स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल, देखिए डी स्क्वायर कैंसिल, 2a था 2 नीचे कैंसिल, एक यहाँ से भी कैंसिल, तो यहाँ बच गया बी सी स्क्वायर। इसे करते हैं, यहाँ आ गया देखिए कौन कौन, माइनस 2bc स्क्वायर इंटू ए डी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, प्लस बी सी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से बच गया माइनस 2bc स्क्वायर और यहाँ बच गया प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर 2bc स्क्वायर, ये माइनस 2bc स्क्वायर, एक कैंसिल इक्वल टू 0, तो जिस x का वैल्यू बैठाने पर अगर 0 आए तो उसका सोल्यूशन होता, तो देयरफॉर लिख लेंगे, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस बी सी बाई ए डी इज ए सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन का ये सोल्यूशन है, यही हमको दिखाना था, 0 आ गया, हो गया, दिखाना था, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मेन सोल्व करना, कि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं फैक्टराइजेशन से। ये सब ऐसे था जो मेन हमारा शुरू होगा, क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू होगा, ठीक है। उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे हम उसको सोल्व करें, ठीक है, फैक्टराइजेशन प्रोसेस से। बात समझ रहे हैं? ओके बाय।